हेलो, वेलकम बैक अनिको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 इट मीन्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे। इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है जो आपको हमने प्रोवाइड कराया है, उसका ये सेकेंड पार्ट है। इस पे हम अपने कुछ टर्म्स पे डिस्कशन करेंगे और जो टर्म्स रह जाएंगे उसको अपने फर्दर वीडियो लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचेगा तो इसका बेनिफिट एट इन लास्ट स्टूडेंट को ही मिलेगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं अपनी टॉपिक पे। आज हमें जो डिस्कस करना है अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में वो है एसेट। सबसे पहले एसेट पे डिस्कस करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट पे, एक्सपेंडिचर पे, एक्सपेंस पे, इनकम पे, प्रॉफिट पे, गेन पे एंड लॉस पे। तो चलिए वन बाय वन करके हम एक एक टॉपिक को डिफाइन करके इसमें समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है हम बहुत इजी वे में आपको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप अपना कंसंट्रेशन हमारे वीडियो पे बनाए रखें और समझने की थोड़ी सी एफर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं एसेट पे। एसेट्स क्या है? अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स वो होता है जो किसी भी कंपनी या इंटरप्राइजेस के पास अपनी टोटल प्रॉपर्टी जो होती है उसके पास, वो उसकी कंपनी की एसेट कहलाती है। यहां पे जो प्रोप्राइटर है, जो ऑनर है, उसके एसेट्स हमें कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ बात करेंगे अगर एसेट की तो हम सिर्फ उस कंपनी के अथॉरिटी में जितना एज अ कैश है और जितनी उसके ऊपर लायबिलिटीज है या जितने उसके क्रेडिटर्स है या डेबिटर्स है या उसके पास जो भी बिल्डिंग है, मशीनरी है, टूल्स है या जो कुछ भी है हमारी कंपनी के पास या इंटरप्राइजेस के पास, वो हमारी कंपनी का अपना एसेट है। इट मीन्स अपनी इंटरप्राइजेस जो है उसका अपना एसेट कहलाता है। तो चलिए ये तो सिंपल सा टर्म्स था एसेट का। इसको हम ड्राइव करते हैं 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले जो हम बात करते हैं इसमें नॉन करंट एसेट। सिंपल सा है, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बहुत इजी समझ जाएंगे। नॉन करंट एसेट का मतलब करंट एसेट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर हम अपने इंटरप्राइजेस या कंपनी में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा कंपनी का नॉन करंट एसेट होता है। इट मीन्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होता है कंपनी में वो नॉन करंट एसेट के रूप में जाना जाता है, या आप इसको सेकेंड नेम कह सकते हैं, फिक्स्ड एसेट के रूप में भी जानते हैं। अब फिक्स्ड एसेट के रूप में अगर हम बात करें तो जैसे किसी भी इंटरप्राइजेस या कंपनी के पास जो उसकी अपनी बिल्डिंग होती है, जो लैंड होता है, जो मशीनरी होती है, जो टूल्स होते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम नॉन करंट एसेट के रूप में जानते हैं। इनको हम सेल नहीं करते, इनसे हम क्या करते हैं, गुड्स या सर्विसेज का अपने इंटरप्राइजेस के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं, तो उसे हम नॉन करंट एसेट के रूप में जानते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें करंट एसेट के बारे में, तो करंट एसेट ये तो नॉन करंट एसेट हो गया, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन जो हम अपनी कंपनी या इंटरप्राइजेस में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं, इट मीन्स उसमें जो हमें विद इन 1 ईयर जो रिजल्ट मिलने वाला है, उसके लिए जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा करंट एसेट के रूप में होता है। इट मीन्स जो हम गुड्स परचेज करते हैं या हम जो अपने रॉ मटेरियल पे या अपने एम्प्लॉय के सैलरीज पे या रेंट पे विद इन 1 ईयर में जो एसेट हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंपनी या इंटरप्राइजेस में, वो हमारा करंट एसेट के रूप में जाना जाता है। तो ये सिंपल सा टर्म था करंट एसेट का। इसको आप रॉ मटेरियल जान सकते हैं, सैलरीज जान सकते हैं, वेजेस है और तमाम तरह की चीजें हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, या कोई गुड्स को आपने परचेज किया है उसको आप सेल करेंगे तो वो आपका करंट एसेट है, जो भी आपके गुड्स वगैरह है जिसे आप सेल करने वाले, तो जिसका रिजल्ट आपको विद इन 1 ईयर मिल जाएगा उसे आप करंट एसेट के रूप में जानते हैं।
तीसरा टॉपिक है जो इसमें फिक्टिटियस और नॉमिनल एसेट के रूप में, ये सिर्फ नाम का एसेट है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ये जब हम लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाते हैं उस समय इस नॉमिनल एसेट का थोड़ा सा एंट्री दिखाते हैं, वो भी डेबिट साइड इसकी एंट्री की जाती है, क्योंकि ये रियल एसेट नहीं है, बट ये उस तरह का एसेट है जैसे हमने जो हुआ है कंपनी के लिए, जो नॉमिनल है, एज्यूमिंग है, जो एक्चुअली नहीं है, रियल नहीं है। जैसा हमने एज्यूम कर लिया एडवर्टीजमेंट पे हमारा कितना एसेट गया, वो लास्ट में जब हम प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे लिख कर और फिर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। उस तरह के एसेट को हम नॉमिनल एसेट के नाम से जानते हैं। ये हमारा 3 कैटेगरी था एसेट के। अब इसमें से अगर डिवाइड करने की कोशिश करें हम, तो नॉन करेंट एसेट डिवाइड होता है 2 पार्ट में। एक होता है आपका टेंजिबल एसेट, एक होता है इनटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिन्हें आप टच कर सकते हैं। टेंजिबल इट मीन जिसे आप टच कर सकते हैं, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता हो, जिसका फिजिकल प्लेस हो, कोई प्लेस लेता हो, तो उसे आप टेंजिबल एसेट के रूप में जानते हैं। सपोज दैट जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करें, तो टेंजिबल एसेट आपका वो एसेट है, चूंकि ये नॉन करंट एसेट है ना, नॉन करंट एसेट में ये टेंजिबल इनटेंजिबल आता है। चूंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो टेंजिबल एसेट में आपका आएगा लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स, ये सब टेंजिबल है, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जिन्हें आप फील कर सकते हैं, जो फिजिकल रूप में होते हैं। और इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जिन्हें आप आप फील नहीं कर सकते, उसे फिजिकल रूप में जो नहीं होते उन्हें आप इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। लाइक एज एग्जांपल गुडविल हो गया कंपनी का अपना, इस तरह का जो व्यवहार है कंपनी का वो इनटेंजिबल एसेट के रूप में होता है। ये तो हमारा एसेट का टॉपिक था जिसे हमने पूरी तरह डिफाइन करने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत इजी वे में समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं अपने कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट पे। अब ये कैपिटल रिसिप्ट क्या है एंड रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? देखिए, अगर रिसिप्ट की बात कर रहे हैं तो कैपिटल पहले आप रिसिप्ट को समझ लीजिए, फिर उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट समझ लेंगे, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट भी हम समझ लेंगे। तो रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं फॉर फर्दर बेनिफिट पर्पज से, इट मीन्स इन द फ्यूचर बेनिफिट पर्पज से, अगर जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो आप रिसिप्ट करेंगे, वो आपका रिसिप्ट के रूप में जाना जाता है। तो जैसे कि कैपिटल रिसिप्ट का मतलब जो आपकी कंपनी या इंटरप्राइजेस जो भी है, वो आप उसका जो कैपिटल, उसको आपने जो उसे सेल करके, जो सेल आउट करके जो आपने रिसिप्ट किया है, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके कंपनी या इंटरप्राइजेस की कोई प्रॉपर्टी है और कोई बॉन्ड है, इस तरह का जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में था, उसको आपने सेल आउट करके जो रिसिप्ट किया है उसे आप कैपिटल रिसिप्ट के रूप में जानते हैं। एंड रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो आप अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट करके आप जो जनरेट करते हैं, जो रिसिप्ट करते हैं, उसे रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में जानते हैं। तो ये तो हमारा था कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, बहुत इजी वे में, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, देखिए यहां 2 वर्ड आता है, एक होता है एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड होता है एक्सपेंस। दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, सेंस एक ही तरह का वर्क करता है इस पे। एक्सपेंडिचर इट मीन्स जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, जो खर्च किया आपने, वो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो चाहे रेवेन्यू, मतलब जो भी आपने खर्च किया है, किस पर्पज से? इन द फ्यूचर बेनिफिट के पर्पज से, कि आपको फ्यूचर में उससे बेनिफिट होगा, वो खर्च, वो आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये 2 कैटेगरी में होता है, एक तो कैपिटल रूप में होता है, एक रेवेन्यू। इट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एक होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपने अपने एसेट की कौन सी नॉन करंट एसेट को इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया है। मतलब आपने अपनी कंपनी या इंटरप्राइजेस के लिए कोई बिल्डिंग खरीदी है, कोई लैंड परचेज किया है,
कोई मशीनरी या टूल्स वगैरह परचेस किया है, उसमें आपने एक्सपेंडिचर किया है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इस तरह की कोई भी खर्च है। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आप अपने कंपनी और इंटरप्राइजेस के जो गुड्स को परचेस करने पे जो खर्च करते हैं, जिन्हें आप सेल आउट करेंगे, उस गुड्स पे जो भी पैसे आपके खर्च हो रहे हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, क्योंकि आप उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये सिंपल सा टर्म्स था एक्सपेंडिचर का, जो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम तीसरे टर्म्स की बात करें एक्सपेंस की, इसका बहुत छोटा सा लॉजिक है और बहुत सिंपल है। इट मीन्स जो भी, अगर आप सिंपल टर्म्स में समझने की ऐसे कोशिश करें, आपका जो भी गुड्स या सर्विसेज है, ठीक है, जो भी आपके पास गुड्स या सर्विसेज का जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने पे जो भी कॉस्ट आई है, वो कॉस्ट ही आपका एक्सपेंस कहलाता है। आपकी कंपनी या आपका इंटरप्राइजेस या तो गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करता होगा, तो जो आपने प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आ रही है वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा। इट मीन्स किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने पे जो भी कॉस्ट आई है वो आपका एक्सपेंस के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा टर्म्स था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत इजीली ये सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे और बहुत इजी वे में समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करते हैं हम, इनकम। इनकम क्या है? आप जनरली बात करते हैं लोगों की इनकम बढ़ गई या किसी की इनकम घट गई। इसका इनकम का क्या सेंस है? देखिए, हम यहाँ पे अकाउंटिंग से जो भी आगे हमें टर्म्स यूज करना है, उसके बेसिक टर्म्स को ऐसे समझना है जो हमें लॉन्ग टर्म तक अपने माइंड में फिट हो, क्योंकि इसी के आधार पे आप जो भी ट्रांसैक्शन करेंगे, जो भी अकाउंटिंग में जो भी ट्रांसैक्शन करेंगे, तो वो ये सारी चीज़ें टर्म्स क्लियर हो तो ज़्यादा इजी होता है ट्रांसैक्शन करने में। तो अगर हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम क्या होता है हमारा? इनकम जो होता है, सपोज दैट इनकम क्या है, तो इनकम तो हम उसी को कहेंगे जो हमारा रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू इट मीन्स जो हमें सेल आउट किया है वो, और जो हमारा एक्सपेंस है, इट मीन्स जो हमने एक्सपेंस किया है, किसी गुड्स या सर्विसेज को खरीदने में जो खर्च किया है वो, और प्लस उसको बेचकर हमको जितना प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा इनकम के रूप में जानते हैं हम इसे। इट मीन्स आप इसे कह सकते हैं कि पहले तो आपको रेवेन्यू, अगर आप इसे जानना चाहें तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर लेंगे तो आपको इनकम मिल जाएगी। इट मीन्स आपने सेल आउट करके किसी भी गुड्स और सर्विसेज को जो रेवेन्यू जनरेट की वो, उसमें से जो उस गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने पर जो कॉस्ट आई थी उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा आपको वो आपकी इनकम होगी। सपोज दैट आपने किसी भी गुड्स को अगर 20,000 में परचेज किया है और 25,000 में सेल आउट कर रहे हैं, और 20,000 में आपने इस गुड्स को परचेज किया था, तो ओवरऑल 5,000 का आपको प्रॉफिट होगा, यह आपका इनकम के रूप में काम करेगा। तो इसे सिंपल सा टर्म्स है इनकम का ये। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट प्रॉफिट पे। अभी हमने देखा है इनकम में हमने आपको बताया है कि रेवेन्यू एक्सपेंस जो होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, इट मीन्स जो हमें सेल आउट करके किसी गुड्स को रेवेन्यू जनरेट हुई, उसमें से हम जो उसको उस गुड्स पे जो कॉस्ट आई है, जो एक्सपेंस आया, उसको माइनस करके हमें जो बचता है वो हम इनकम के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? सिंपल सा टर्म्स है, जो इनकम होता है वो तो आपको तुरंत हो जाती है, किसी भी एक इवेंट के बाद इनकम आपको हो जाती है उससे, लेकिन जो प्रॉफिट का जो सेंस लगता है, जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा जो है आपको टोटल जो आपका रेवेन्यू है उसमें से जो टोटल एक्सपेंस आया है आपका, उसमें से टोटल एक्सपेंस को माइनस करने पे जो आपको बचता है रेवेन्यू, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू होती है, उसी को आप प्रॉफिट के रूप में काउंट करते हैं।
देखिए क्या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये जनरली एक अकाउंटिंग ईयर में हम काउंट करते हैं कि हमने टोटल रेवेन्यू कितना आया हमारे पास और टोटल एक्सपेंस कितना है, और इसके बीच जो हमारा डिफरेंस होता है, इट मीन जो हमें गेन होता है, जो हमें प्रॉफिट होता है, उसी को तो हम प्रॉफिट कहते हैं। टोटल रेवेन्यू यहां पे बस सेंस ये होता है कि हम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस काउंट करते हैं। ये जो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है गेन। गेन क्या है? गेन का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी या इंटरप्राइजेस के पास जो भी एसेट है, किस तरह का एसेट? नॉन करंट एसेट, इट मीन्स लॉन्ग टर्म वाला जो इन्वेस्ट किया आपने, इट मीन्स जो आपकी बिल्डिंग है, मशीनरी है, जो टूल्स है, उनको बेचकर, ठीक है, और जो आपने कोर्ट वगैरह में जो केसेस हैं आपके कंपनी के, उन्हें जीत कर आपके पास जो भी पैसे आता है वो एक्स्ट्रा इनकम, वो आपका गेन के रूप में काउंट होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस पे लगता है। नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है इसमें टर्म्स है वो है लॉस। लॉस को बहुत इजी आप समझ सकते हैं। जिस तरह अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट का ही सेम अपोजिट होता है लॉस। अगर हमने प्रॉफिट में आपको बताया कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस बराबर आपका प्रॉफिट होता है, तो उसी तरह अगर ये टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा और टोटल एक्सपेंस कम होगा, तो इट में जो एक्सेस रेवेन्यू है आपका वो प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। बट टोटल एक्सपेंस जब ज्यादा हो जाए और टोटल रेवेन्यू कम हो जाए, टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रेवेन्यू, ये आपका, अगर टोटल एक्सपेंस आपका ज्यादा हो जाए कंपैरिजन टू द टोटल रेवेन्यू, तो वो आपका लॉस कहलाता है। सिंपल सा टर्म है, ये सेम अपोजिट होता है प्रॉफिट का, क्योंकि ये लॉस भी हम टोटल पे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि टोटल ओवरऑल हमें कितना का लॉस हुआ है। तो इस तरह इस टॉपिक के साथ हमने ये सारे टॉपिक को कवर किया है। हमें उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर पूछिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि इससे हमें और मोटिवेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को क्लोज करते हैं इसी के साथ कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।